हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में मदद करने के लिए आज मैं एक और क्लास लेकर आ चुकी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी सीडीपी की फ्री क्लासेस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ। आज ये क्लास 3 रहने वाली है। क्लास 1 और क्लास 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है, आप वहां पर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है फ्री सीडीपी क्लासेस की। ऑल्सो ये हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है लेवल अप लर्निंग सिमरन, इसे डाउनलोड करोगे तो आपको ये फ्री क्लासेस वहां पे फ्री मटेरियल में ऑर्डर वाइज दिख जाएंगी और इनकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी जो कि आपकी तैयारी में मदद करेगी। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, वो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि हिंदी में विकास के प्रकार। अब जो डेवलपमेंट होती है उसके क्या क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, हर टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट है तो वो क्या है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट है तो वो क्या है, और कौन कौन सी स्टेज पर कैसे वो डेवलपमेंट होती है डिटेल में बताऊंगी मैं, ताकि ये एक बार क्लास देख ली तो आज के बाद कभी भी आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड ये जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी में डाउट नहीं आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? हमारी बॉडी साइज में जो चेंजेस आते हैं, शेप में चेंजेस आते हैं, ठीक है, फिजिकल एबिलिटीज में चेंजेस आते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसको चलना भी नहीं आता, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, रेस में भागता है, अलग अलग चीजें करता है, ठीक है ना। तो उसकी फिजिकल एबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइज में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमारे शारीरिक विकास का एक पार्ट है। हिंदी में यहाँ पर यही बताया है। इट इज essential for performing daily life activities and interacting with the environment। अब हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं इसको करने के लिए और पर्यावरण के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक है। ठीक है जी। अब घर में बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, चलना सीखेगा, तभी तो अपने काम कर पाएगा ना। अगर पानी पीना है तो किचन से जाके पानी का गिलास उठाकर ले आएगा, या खाना खाना है तो वो चम्मच से उठाकर खाएगा या रोटी तोड़ेगा। तो इसके अंदर भी तो फिजिकल एबिलिटीज यूज हो रही है ना। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल कहता है ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। छोटे बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है क्या कि ग्रोथ के जैसे ये है, ग्रोथ इन हाइट और वेट किस चीज का पार्ट है, तो आप बता सकते हो ग्रोथ इन हाइट और वेट। ग्रोथ इन हाइट और वेट किस चीज का पार्ट है? फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, शारीरिक विकास का पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल। आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फाइन और ग्रोस मोटर का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी कि हिंदी में सूक्ष्म क्या होती है? क्रियात्मक विकास, छोटी मांसपेशियों की डेवलपमेंट आपसे पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स, छोटी मांसपेशियां, जैसे पेन को पकड़ रहे हैं, छोटी छोटी इंगलियां यूज हो रही है ना, इसको कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ऑन दी अदर हैंड ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, स्थूल क्रियात्मक विकास, दौड़ना, जैसे दौड़ रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, बड़ी बड़ी टांगे, बड़ी बड़ी लेग्स यूज हो रही ना, तो बड़ी मतलब बेसिकली लार्ज मसल्स की डेवलपमेंट को ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, स्मॉल मसल्स की डेवलपमेंट को फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और ये दोनों किसका पार्ट है? हमारी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं प्यूबर्टी एंड ओवरऑल बॉडीली चेंजेस, पूरे ओवरऑल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो भी क्या है? वो भी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। सेम हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लो, अब ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये जो शारीरिक विकास होता है, किस किस स्टेज पे किस हिसाब से होता है ये भी पता होगा। ये भी पता होगा तो आगे आप जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे उसमें आपको आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम इन्फेंसी की बात करते हैं, शैशवावस्था की बात करते हैं, आपको बताया था पैदा होने से लेकर 2 साल तक का बच्चा इस स्टेज में आता है। इसमें बहुत जल्दी बच्चे की हाइट और वेट बढ़ती है। जैसे मैंने कहा था ना, बच्चा पैदा हुआ, जैसे हम किसी के घर बच्चा पैदा हुआ उसको देखने जाते हैं, सगन डाल के आते हैं ना कि हाँ भाई बच्चा पैदा हुआ है, देखते इतना सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था,
4-5 महीने बाद देखते हैं इतना बड़ा लग रहा है ना। यही किसी ने 4-5 महीने पहले मुझे देखा होता और अब आज देख रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो इसलिए जो इन्फेंसी है, शैशवावस्था है, इसमें बच्चे की हाइट और वेट बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स लाइक ग्रास्पिंग एंड वॉकिंग, ठीक है जी। अब छोटे बच्चा है, इसी टाइम पीरियड में 2 साल तक चीजों को पकड़ना सीखता है, चलना सीख जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है चाइल्डहुड। 2 साल के बाद यहाँ से चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 साल तक ये चाइल्डहुड चलता है। इस चाइल्डहुड के अंदर भी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाते हैं, ठीक है जी। अब कह रहे हैं स्टडी ग्रोथ, स्थिर विकास, धीरे धीरे एक पैटर्न के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। बेहतर समन्वय, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन, अब चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाता है। छोटा बच्चा है, वो तो बॉल को ऐसे उठा रहा है लेकिन हम ऐसे उठा लेते हैं, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, ठीक है जी। फिजिकल एबिलिटीज सच एज रनिंग एंड क्लाइंबिंग, किस किस चीज में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, जैसे कि शारीरिक क्षमता में, दौड़ने और चढ़ने में। अब बच्चा थोड़ा बैलेंस पर्सनालिटी बन जाता है। छोटा बच्चा तो गिर जाता है ना, लेकिन जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, दौड़ने में, चलने में उसका एक इम्प्रूव फंक्शन आ जाता है। अब आप इंडिया में क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने चले जाओ, सीडीपी आपकी सेम रहेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेम रहेगी। जो चीजें मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको टीचिंग के करियर में जरूर काम आएंगी, चाहे प्राइवेट जॉब कर लो या गवर्नमेंट जॉब कर लो। अडोलेसेंस क्या होती है, किशोरावस्था, यौवन के साथ विकास में तेजी और यौन परिपक्वता सहित महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आते हैं। Puberty brings significant physical changes including growth spurts and sexual maturation. अब इस एज में बच्चे की हमारा जो बच्चा होता है चाइल्डहुड से बाहर चला गया, अब किशोरावस्था में चला गया। अब इसके अंदर प्यूबर्टी में ना बहुत से रेंडमली ऐसे चेंजेस आते हैं जो पहले नहीं आए होते, ठीक है जी। तो यहाँ पर आकर उसकी सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, उससे रिलेटेड भी फिजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में विजिबल होते हैं। अडल्टहुड, अब आपसे अडल्टहुड का कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप बच्चों से डील करते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है, शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है अडल्टहुड में। अगर मैं बताऊं, यहाँ तक हमारी ये अगर इन्फेंसी थी 0 से 2 इयर्स तक चली, ठीक है। चाइल्डहुड मान लो 2 से लेके 12 साल तक चल गई। अडोलेसेंस मान लो 12 से लेके 18 तक चली गई। तो 18 के बाद ओल्ड एज तक ये हमारी अडल्टहुड चल रही है। अब मैं मान लो कहती हूँ कि मैं 18 से ऊपर हूं तो मेरी ये अडल्टहुड चल रही है, ठीक है। तो शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया, किसी ने मुझे 2 महीने या 1 साल पहले भी देखा होता तो भी ज्यादा चेंजेस उसको अब मेरी बॉडी में नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है जी। तो अडल्टहुड में हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस जो विजिबल होते हैं वो ज्यादा नहीं नजर आते, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अंत ताकत और सहन शक्ति में परिवर्तन आता है। लेकिन कह रहे हैं एजिंग इवेंचुअली लीड्स टू चेंजेस इन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ठीक है जी। हमारे अंदर लेकिन स्ट्रेंथ आती है, एंड्योरेंस आती है, लेकिन फिजिकल चेंजेस ज्यादा नजर नहीं आते। इसके साथ साथ आपको ये पता चल गया कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है और अलग अलग स्टेजेस में कैसे होती है, ठीक है जी। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किससे रिलेटेड है, हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, सीधा सीधा याद रखना है। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हमारी बुद्धि से रिलेटेड। अब हमारी बुद्धि कितनी डेवलप हो गई है, कितने अच्छे तरीके से हम सोच पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से चीजों को टैकल कर पा रहे हैं, ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती है। ये हमारी लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस के लिए जरूरी है। क्या कह रहे हैं, ये सीखने, निर्णय लेने
और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं छोटी बच्ची हूँ और मुझे किसी टॉय के साथ खेलना है और मेरे माँ बाप मुझे वो टॉय नहीं दिला रहे, तो मैं रो रो के पूरा घर अपने सर पे बिठा लूंगी कि मुझे तो यही टॉय से खेलना है। क्यों? क्योंकि अभी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई कि सिचुएशंस में कैसे अडेप्ट करना है और कैसे सिचुएशंस को समझना है। लेकिन अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो उसको पता है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती, कुछ चीजों में हमें अडेप्ट करना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे कैसे आती है? उम्र के साथ आती है। एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। मेमोरी, कितनी चीजों को आप याद रख पा रहे हो। रीजनिंग, क्या जो रीजनिंग लगा पा रहे हो, ये करना सही है या वो करना सही है, इसको कैसे करें। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, अवधारणाओं को समझना। एंड भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में कैसे होती है। इन्फेंसी 0 से लेके 2 इयर्स तक। सेंसरी एक्सप्लोरेशन कैसे होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या है? आईज, नोज, ठीक है जी, ईयर्स। 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है जी, टेस्ट, ठीक है जी। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट जिससे हम देखते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग जिससे हम सुनते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ टच करना, सेंस ऑफ स्मेल हो गया, सेंस ऑफ टेस्ट टंग से जो आता है। तो हमारे ये जो 5 सेंसेस हो गए है ना, तो क्या होता है, ये हमारी सेंसरी एक्सप्लोरेशन में मदद करती है। किसी चीज के बारे में मैं टच करके समझूंगी, किसी चीज के बारे में मैं सुन के समझूंगी, देख के समझूंगी, है ना, सूंघ के समझूंगी, तो उससे भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। संवेदी अन्वेक्षण, रिकॉग्नाइजिंग फैमिलियर पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। अब मम्मी पापा की शक्ल कैसी है उनको पहचानने लग जाता है। कैसे पता चलता है? मम्मी ने गोदी में उठाया हुआ है तो बिल्कुल खुश है, खेल रहा है। यही कोई पड़ोसी आ गया, उसने बच्चे को उठा लिया तो रोना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि वो अपनी मम्मी को पहचान पाता है। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, बुनियादी समस्या समाधान, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। चाइल्डहुड, अब ये जो 2 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेज सीखने लगेगा, भाषा का विकास होगा, जटिल विचारों को समझना शुरू करेगा, बिगनिंग टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडिया। अब दुनियादारी में थोड़ा थोड़ा बच्चा आ रहा है तो मुश्किल चीजों को समझने लगेगा थोड़ा सा। इंप्रूविंग मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन, ठीक है जी, स्मृति और ध्यान अवधि में सुधार। मेमोरी कैसे इंप्रूव होगी? अब ज्यादा चीजों को याद रख पा रहा है। अटेंशन स्पैन, जहां पहले उसका अटेंशन स्पैन बस 1 या 2 मिनट का था, 2 मिनट से ज्यादा टिक के नहीं बैठ सकता था, अब बच्चा आधा आधा घंटा शांति से बैठ जाता है, पढ़ लेता है, कोई काम कर लेता है, ठीक है जी। अडोलेसेंस हमारा ये 12 से लेके 18 तक आ जाएगा बच्चा, ठीक है जी। किशोरावस्था, अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, मैं आपको कह रही हूं, वहां दूर जाकर एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर एक हट है, हट के ऊपर ऐसे अंटीना लगा हुआ है और उसकी टैंकी पे क्या बना हुआ है? एरोप्लेन बना हुआ है। तो ये अब आप सोच रहे हो ना, मैंने आपको कोई पिक्चर थोड़ी दिखाई है, आप सोच रहे हो ना, आपके पास कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, रियल कोई मूवी नहीं चल रही, बस मैं जो बोल रही हूँ आप वैसे वैसे सोच रहे हो। अच्छा वहां गांव में घर है, अच्छा उसके ऊपर एरोप्लेन है, अच्छा उसके ऊपर ये है। तो ये जो हम अपने दिमाग से सोच रहे हैं बिना किसी चीज को देखे, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर आ गया। अमूर्त सोच क्या होती है? ये होती है। ऑन दी अदर हैंड, इसके कंपैरिजन में दूसरी होती है कंक्रीट थिंकिंग, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। उसमें क्या होता है, किसी चीज को हम टच कर रहे हैं। अगर मैंने बच्चे को एप्पल के बारे में बताया तो मैं एप्पल लेकर गई हूं, तो बच्चे ने देख लिया ये एप्पल है, तो वो उसके लिए कंक्रीट है, जहां पे हम उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दिखा रहे हैं। लेकिन जहां हम उसके दिमाग पे ज्यादा जोर डलवाकर सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच।
ये जो टॉपिक्स हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये आपकी नींव को सेट कर रहे हैं। नींव को सेट एक बार आपकी हो गई तो आगे मैं आपके पास इतनी बड़ी बड़ी पियाजे, वाइगॉट्स्की की सबकी थ्योरीज, कोलबर्ग की करवाऊंगी और आप सोचोगे इतनी आसान। जी हाँ, बिल्कुल आसान होगी अगर आपने जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ लिया। ठीक है जी। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर पा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क। ठीक है जी, लॉजिकल रीजनिंग बेटर। अब जो रीजनिंग कर रहा है कि ये बात गलत है, ये चीज गलत है, तो उसके पीछे वो आर्ग्यूमेंट कर पा रहा है कि ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है जी, ये अडोलेसेंस, किशोरावस्था में होती है। अडल्टहुड पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। कंटिन्यूड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती जाती है। पहले हमें शायद घूमना फिरना ज्यादा पसंद था लेकिन अब हमें शांति पसंद आ गई। तो क्या है, ये हमारी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे ग्रोथ हो रही है। एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक एरियाज, एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक एरियाज यानी कि मान लो जब मैंने अपनी 12th करी थी तो हो सकता है मुझे नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है, मैं बहुत सारे अलग अलग करियर्स में ट्राई कर रही थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ, अपने आप का के बारे में समझ के कि मेरी कौन सी स्किल्स अच्छी है, मुझे किस में जाना है, और एक फील्ड को चूज कर लिया तो मेरे अंदर एक्सपर्टीज आ रही है अपने एरिया को लेकर। बट मे फेस चैलेंजेस लाइक मेमोरी डिक्लाइन। अब ये कह रहे हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मेमोरी होती है ना वो डिक्लाइन हो जाती है। ये हमारी एज में तो नहीं, मानकर चलो 50 के बाद की उम्र वाले जो बंदे होते हैं उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कि कहते हैं ना, हम हमारे दादाजी हमारा नाम ही भूल गए, हमारी दादी जी हमारा नाम ही भूल गई। क्या होती है उम्र के साथ, ये हमारी एज में नहीं, 50 के बाद ऐसे होता है कि उनकी मेमोरी कम होने लग जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। चेंजेस इन हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस इमोशंस। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम जिस तरह से अपने इमोशंस को दिखाते थे या एक्सपीरियंस करते थे, आज वो इमोशंस हम शायद नहीं दिखाते। छोटे बच्चे को जब भी कोई चीज बुरी लगती थी तो वो रोना स्टार्ट कर देता था और तहलका मचा देता था कि भाई मुझे तो ये चीज लेकर दो। लेकिन अब हम उम्र के साथ बड़े हो गए तो हमें कोई चीज चाहिए लेकिन हम किसी को बता नहीं पाते कि भाई कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, और हम अकेले में ही रोने लग जाते हैं। तो ये जो उम्र के साथ हमारे इमोशंस में चेंज आ रहा है, पहले अपनी मनमर्जी करवाने के लिए सबके सामने रोने लग जाते थे, लेकिन अब जो चीज चाहिए उसके लिए चुपचाप अकेले रोते हैं। ठीक है जी, तो ये जो इमोशंस में चेंज आ रहा है इसे कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। हिंदी में सेम बात बताई हुई है। ये जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, दिमाग हमारा सही जगह पर रहे, जरूरी है इसके लिए। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है जी, फ्रेंड्स बनाना, किसी रिश्तेदार से मिलना या किसी के साथ कोई भी रिलेशन बनाना, उसके लिए आप इमोशनली स्टेबल होने चाहिए। हैंडलिंग स्ट्रेस, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर बहुत ही ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो उसको कैसे डील कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मेरी क्या जरूरतें हैं, मैं दुनिया में क्या करना चाहती हूँ, इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। फिर से बता रही हूँ, सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मैं किस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, ये सब चीजें हमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस से आती हैं। सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, किस जगह पर मुझे अपने रियल इमोशंस दिखाने हैं और किस जगह पर चुप हो जाना है। ठीक है जी। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को कैसे समझाना है। सेम चीजें यहाँ हिंदी में लिखी हुई है, आत्म जागरूकता, आत्म नियम, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना। ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे जो मैं आपको बता रही हूँ। भावनात्मक विकास स्टेजेस में कैसे होता है, इनफेंसी 0 से लेके 2 साल। एक्सप्रेसिंग बेसिक इमोशंस लाइक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, अटैचमेंट टू केयर गिवर्स। छोटा बच्चा क्या करता है, खुश है तो हंस लेगा, दुखी है, कोई पेट हाथ दर्द हो रहा है, भूख लगी है तो रो लेगा, मम्मी को पकड़ लेगा, बस यही उसके
पार्ट है इमोशनल डेवलपमेंट का। लेकिन चाइल्डहुड में अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, स्कूल में गया बच्चा, ठीक है जी, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो अब थोड़ा बहुत उसको समझेगा, मैनेज करेगा। भावनाओं को समझना और प्रतिबंध करना, सहानुभूति विकसित करना, डेवलपिंग एम्पैथी, कि किसी को बुरा नहीं बोलना, बुरा लग जाएगा, उल्टा सीधा नहीं बोलना, एम्पैथी, लर्निंग टू कोप अप विद न्यू सिचुएशंस, नई परिस्थितियों से कैसे निपटना है वो सीखेगा। अडोलेसेंस, किशोरावस्था, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, किस जगह पर कैसे इमोशंस दिखाने हैं, किस जगह पर चुप रहना है, ठीक है जी। पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसके लिए हम आपको एक थ्योरी भी पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे के बाद हम बताएंगे कि कैसे हम आइडेंटिटी फॉर्म कर पाते हैं, किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझना, जटिल भावनाओं को समझना, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं अडोलेसेंस के अंदर जहां बहुत ही ज्यादा बच्चा सोचता है मैं क्या ही कर रहा हूँ इस दुनिया में, उसको कैसे डील करते हैं। अडल्टहुड आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। मेच्योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, मेच्योरली अब आप डिसीजंस लेते हो, इस एज में आके शादी का डिसीजंस लेते हो, ठीक है, फिर अपने करियर का डिसीजन लेते हो, शादी का डिसीजन लेते हो, आगे अपनी फैमिली प्लानिंग करते हो, तो ये मेच्योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं जिसमें डीपर रिलेशनशिप्स बनाते हो, किसी से शादी कर रहे हो, उनके घर पे जा रहे हो। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ऐसे ही नहीं कभी भी गुस्सा दिखा दोगे, कभी भी नाराज हो जाओगे, अब आप थोड़े मेच्योर हो जाते हो अडल्टहुड में आके। सेम बात हिंदी में लिखी हुई है, मैं एक ही मीडियम में पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और टाइम कम लगे, ठीक है जी। टाइम कम लगे तो चौथा आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। यह सामाजिक कौशल और संबंधों के विकास को संदर्भित करता है। सोशल स्किल्स और रिलेशनशिप्स कैसी हैं? क्या मैं लोगों से इंटरैक्ट कर पाती हूँ? क्या मैं लोगों से बात कर पाती हूँ? क्या मैं लोगों को समझ पाती हूँ? ये सब हमारी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का पार्ट है। यह स्वस्थ रिश्ते बनाना और बनाए रखने तथा समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। ये हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स बने रहे, अच्छे दोस्त बने रहे, फ्रेंड्स बने रहे, घर वालों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे, टीचर्स के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे, उसके लिए हमारा सामाजिक विकास होना जरूरी है। कैसे होगा? अगर आप हर जगह पर जिद करते रहोगे, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे यहाँ करना है, तो क्या कोई आपका दोस्त यार होगा? नहीं होगा। कोई कहेगा यार ये तो सुनता ही नहीं है, पागल है, बस अपनी मर्जी चलाता रहता है, तो सब उससे दूर चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जरूरी है। लर्निंग टू इंटरैक्ट विद अदर, दूसरों के साथ बातचीत करना इसका एक एग्जाम्पल है। सीखना, सामाजिक मानदंडों को समझना कि हम मैन इज अ सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको दूसरे की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना। मित्रता और पारिवारिक संबंध बंधन विकसित करना, फ्रेंड्स बनाना, फैमिली बॉन्ड्स बनाना, ठीक है जी। अब जैसे हमने बाकी सारी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा है स्टेजेस वाइज, ऐसे ही सामाजिक का पढ़ लेते हैं। इनफेंसी, रिस्पोंडिंग टू सोशल स्टिमुलाई, फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद केयर गिवर्स। क्या होता है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमारी सोशल डेवलपमेंट बस इतनी होती है, कोई ऊपर से ऐसे ऐसे चुटकी मारेगा, हम बच्चा ऊपर देखने लग जाता है कौन बुला रहा है, या आप इधर से ऐसे ताली मार देते हो तो बच्चा इधर उधर देखने लग जाता है, यही उसका सामाजिक विकास हो जाता है। चाइल्डहुड, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में गया तो फ्रेंडशिप्स बनाएगा, सोशल रूल्स को समझेगा, अगर बैट बॉल खेल रहा है तो एक बार बैटिंग करेगा, एक बार बॉलिंग करेगा, कोऑपरेट करेगा, किसकी डाइन है, कौन बैट कर रहा है, कौन बॉल कर रहा है, और शेयर करेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, एक चीज मेरे पास है, एक चीज उसके पास है, तो मिलजुल के काम करेंगे। सेम चीज यहाँ पे है। अडोलेसेंस, किशोरावस्था, सामाजिक पहचान स्थापित करना, सोशल आइडेंटिटी बनाना, मैं कौन हूँ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, इस चीज के बारे में समझेगा। डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप,
अंतरंग संबंध विकसित करना, अच्छे कनेक्शंस बनाना, अच्छे बॉन्ड्स बनाना कि जो वो लाइफ लॉन्ग तक आगे लेकर जाएगा। कई बार हम कहते हैं ना, स्कूल में मैंने वो फ्रेंड बनाई थी, वो आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इस टाइम पर क्या होता है, बच्चे अच्छे बॉन्ड्स बना पाते हैं। अडल्टहुड, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, वही यहाँ पर भी सेम बात आ जाती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पे हम फोकस करेंगे। ठीक है जी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, शादी हो जाती है, करियर पे ऊपर ध्यान देना है, माँ बाप का ध्यान रखना है। सोशल रोल्स इन द कम्युनिटी, समुदाय में सामाजिक भूमिकाएं बनाए रखना, समाज के प्रति भी आपके कुछ रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको पूरा करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा कहता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या कहता है, एक्वायरिंग इन यूजिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। धीरे धीरे बड़े होते हो, लैंग्वेज को सीखते हो, लैंग्वेज सीखते हो ताकि आप कम्युनिकेट कर पाए। मेरे को लैंग्वेज आ रही है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाती हूँ ना। इट इज असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। बातचीत करने के लिए जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूरी है, और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और इमोशंस को बताने के लिए भाषा जरूरी है। ठीक है जी। इमोशंस को भी बताने के लिए, अगर आज मैं दुखी हूँ तो मैं कैसे बताऊंगी मैं दुखी हूँ, किसी फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, भाषा के थ्रू ही तो बताऊंगी ना। एग्जाम्पल्स, बोलना सीखना कि कैसे बोलते हैं, व्याकरण सीखना, शब्दावली समझना, वोकैबुलरी, पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित करना, ये सब हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की एजेस कैसे होती है, इनफेंसिंग, बैबलिंग, बा बा बा, मा मा मा, बड़बड़ाना। ठीक है, पहला शब्द, इस टाइम में बच्चा अपना पहला शब्द बोलता है, मम्मा, पापा, भाई, या कोई भी शब्द। सरल आदर्शों, अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमेंट्स, सरल आदर्शों को समझना, जाकर चम्मच ले आ किचन से, जाकर प्लेट ले आ किचन से, है ना। हम बच्चे को इन्वॉल्व रखते हैं अपनी बातों में। इट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। चाइल्डहुड के अंदर वोकैबुलरी एक्सपेंशन, पहले बच्चे के पास 10 थोड़े बहुत से शब्द होते हैं जो उसको समझ आते हैं, लेकिन चाइल्डहुड में जाके उसको बहुत सी बातें समझ आने लग जाती हैं। वाक्य निर्माण करना, मैं राजमा चावल खाना चाहती हूँ, वाक्य का निर्माण कर लिया। मैं वहां घूमने जाना चाहती हूँ, वाक्य का निर्माण कर लिया। पढ़ना और लिखना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लिखना भी सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया। ये चाइल्डहुड, बचपन में होता है। बचपन में की जगह बाल्यावस्था भी आ जाएगा। किशोरावस्था, एडवांस लैंग्वेज स्किल, उन्नत भाषा कौशल आ जाते हैं ना स्कूल में। लेटर लिखो, राइट लेटर टू प्रिंसिपल दैट यू आर गोइंग टू टेक लीव फॉर टुमारो। ठीक है, ऐसे एडवांस लेवल की इंग्लिश आ जाती है ना जैसे। तो ये उन्नत भाषा कौशल, सूक्ष्म संचार यानी कि न्यूसेंट कम्युनिकेशन, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। प्रोफेशनल लैंग्वेज यानी कि मान लो किसी जॉब के लिए आप जैसे अप्लाई करते हो तो प्रोफेशनली पूरा फॉर्मेट बना के ईमेल लिखते हो ना, तो ऐसे ही प्रोफेशनली स्कूल में आप लेटर लिखते थे प्रिंसिपल मैम को कि कल मुझे आने वाले 10 दिन में ये छुट्टी चाहिए या वो छुट्टी चाहिए। तो बस वो सब एक इसका पार्ट है। अडल्टहुड, कंटिन्यूड लैंग्वेज यूज। अब अडल्टहुड तक तो आके हम सारी लैंग्वेज सीख गए होते हैं, बस अब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको और एडवांस कर लेते हैं कि मुझे अगर लगता है कि मुझे और अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए तो मैं और वीडियोस देख लूंगी इंग्लिश को सीखने के लिए। एंड डिक्लाइन इन लेटर ईयर्स ड्यू टू एजिंग, बुढ़ापे तक जाते जाते हम जितना हो सके कम बोलते हैं और कम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, थक जाते हैं, लो इन एनर्जी हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये सारी जो चीजें है ना, डायरेक्ट जब आप कोई सीटेट, DSSB, KVS कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेंगी। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, अगर चोरी करना गलत है तो मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ नैतिक विकास। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एथिकल बिहेवियर। ये है सही और गलत को समझना और नैतिक व्यवहार के विकास को संदर्भित करता है। अगर चोरी करना गलत बात है तो मैं चोरी नहीं करूंगी, चाहे मुझे जितना मर्जी फायदा हो जाए।
ठीक है, ये हमारे एक नैतिक विकास का पार्ट है। ठीक है, या मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी कि जिससे किसी और को दिक्कत हो जाए। ये जो अच्छा इंसान है, अच्छी वैल्यूज के साथ बड़ा हुआ है, उसी को वो ही फॉलो करेगा। तो वो मतलब मोरल डेवलपमेंट उसी की हुई है जो इन वैल्यूज को फॉलो कर रहा है। जो बाहर चोर हैं, चीजों को चुरा लेते हैं, गरीबों का फायदा उठा लेते हैं, तो समझ लो उनकी मोरल डेवलपमेंट हुई नहीं। ठीक है, it is important for making ethical decisions, behaving in socially acceptable ways। एक नैतिक निर्णय लेने और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग सोचते तो बहुत है, ये काम इसने करा है, मैं भी कॉपी करके आगे निकल जाऊं, या इसकी मेहनत का क्रेडिट मैं ले लूं और आगे निकल जाऊं। ऐसा होता नहीं है। हर किसी को अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उससे हमें ये समझ आ जाता है जो बंदा ऐसे काम कर रहा है उसका मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास नहीं हुआ है। अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस, जस्टिस एंड डेवलपिंग अ कंसाइंस। क्या सही है मैं वही करूंगा, क्या गलत है मैं वो नहीं करूंगा। स्कूल में पेपर दे रहे हो, क्लास में पेपर दे रहे हो, ठीक है जी, मैडम किसी काम से 5 मिनट के लिए बाहर चली गई और सारे बच्चे शुरू हो गए चीटिंग करने। सोचते हैं मैडम तो है नहीं, चीटिंग कर लो। तो क्या ये एथिकली, क्या ये मोरली सही है? नहीं। वैसे तो बच्चे इतना फॉलो करते नहीं है, चीटिंग करते ही है, बट स्टिल ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉरल वैल्यूज हमें यही सिखाते हैं, चीटिंग करना गलत है। ठीक है जी, चीटिंग करना गलत है। तो मॉरल डेवलपमेंट कैसे स्टेजेस में होती है? इनफेंसी, 2 साल का बच्चा है तो बेसिक राइट एंड रॉन्ग उसके लिए क्या होता है, जो केयर गिवर्स ने कह दिया इधर नहीं जाना, नो नो, तो मतलब वो गलत है। ये खा लो, वेरी गुड, तो ये अच्छा है, उसको बस यही पता है मॉरल वैल्यूज। लेकिन चाइल्डहुड में थोड़े थोड़े रूल्स और फेयरनेस के बारे में बच्चा समझने लगता है। नियमों और निष्पक्षता को समझना, विवेक का विकास करना। अब बच्चा थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने लगता है, चोरी नहीं करनी, किसी की चीज नहीं उठा लेनी, स्कूल में जाके समझ जाता है ना। अडोलेसेंस, क्वेश्चनिंग एंड डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्यों पर प्रश्न उठाना और उनका विकास करना, नैतिक तर्क करना। अब अडोलेसेंस वाला जो बच्चा होता है ना, इतने क्वेश्चन होते हैं उस बच्चे के पास, ये अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसके पीछे का पूरा मुझे लॉजिक समझाओ, वो आ जाता है इस एज में। अडल्टहुड, अप्लाइंग मॉरल वैल्यूज इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब अडल्टहुड में हमारा करियर आ जाता है, फैमिली रिलेशंस आ जाते हैं, तो वहां पर हम कितने सच्चे हैं और कितने सच्चे तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ का पार्ट है। ठीक है जी, जटिल परिस्थितियों में नैतिक सिद्धांतों को लागू करना, सामाजिक मानदंडों का योगदान देना। ठीक है जी, लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास। इट कंबाइन एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल बेसिकली हमारी जो थिंकिंग वाला पार्ट आ जाता है, सोशल जो हमारा डेवलपमेंट सामाजिक विकास आ जाता है, इसको कंबाइन करते हैं। यह है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास के पहलुओं को जोड़ता है। हमारी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है ताकि हम कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाए। व्यक्तिगत संतुष्टि और समुदाय में योगदान के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अचीविंग पर्सनल गोल्स, मैं ये लाइफ में ये अचीव करना चाहती हूँ, क्या मैं अचीव कर पाऊंगी, सब इसके अंदर आ जाता है। और वंस रोल इन सोसाइटी, अगर मैं इस धरती में पैदा हुई हूँ तो मेरा इस सोसाइटी में क्या रोल है, उस चीज को समझना, ये थोड़ी हाई लेवल की थिंकिंग पे चली जाता है। पहचान की भावना विकसित करना, व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करना और समाज में अपनी भूमिका को समझना। इसकी स्टेजेस कैसे होती हैं? इन्फेंसी में डेवलपिंग ट्रस्ट एंड अटैचमेंट, ट्रस्ट एंड अटैचमेंट, मम्मी साथ रहती है, मम्मी मेरी सारी जरूरतों को पूरा करती है, तो बस मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, बच्चा ये समझ जाता है। शैशवावस्था, बचपन बाल्यावस्था, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, कि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ वो है, रिस्पेक्ट है, उसको समझता है। पहल और सक्षमता, इनिशिएटिव, कुछ कुछ कामों को खुद से करना शुरू कर देता है। सक्षमता की भावना का निर्माण, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आ जाता है।
अडोलेसेंस, किशोरावस्था, पहचान तलाशना, वही एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी कि मैं करने क्या आया हूं इस धरती पे, स्वायत्तता प्राप्त करना, अचीविंग ऑटोनोमी, ये काम भी मैं खुद कर लूंगा, ये काम भी मैं खुद कर लूंगा, तो इसे कहते हैं ऑटोनोमी, खुद कार्य कर पाना। फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, अंतरंग संबंध बनाना, अच्छे रिलेशंस बनाना। अडल्टहुड, इस्टेब्लिशिंग अ करियर, मुझे किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्राम का रीलर बनना है, क्या बनना है, सब इसके अंदर आ जाता है। इस्टेब्लिशिंग अ करियर, तो ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, यूट्यूबर बनना है, या इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर बनना है, जो भी होगा वो इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर आ जाएगा। बिल्डिंग अ फैमिली, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ अचीवमेंट्स। रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ अचीवमेंट्स यानी कि बैठ के आराम से सोचना, यार जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने अच्छा काम कर लिया, ये दिल को तसल्ली देता है, ये अडल्टहुड में आ जाता है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद ये आ गया हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, लेवल अप लर्निंग सिमरन की डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे है, एप्पल की अभी नहीं आई है, वो वेबसाइट पे विजिट करके वहां के कोर्सेज देख सकते हैं। लेवल अप लर्निंग का चैनल ये रहा, इंस्टाग्राम का ये रहा, सिमरन मैम का ये रहा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, ये सब अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, जिस पे भी क्लिक करोगे वो लिंक खुल जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ठीक है जी, आपसे कई बार ना ये भी पूछ सकते हैं क्या कि कौन कौन से टाइप की डेवलपमेंट होती है। पहला याद रखना है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा सोशल डेवलपमेंट, पांचवा लैंग्वेज डेवलपमेंट, छठवां मोरल डेवलपमेंट और सातवां साइको सोशल डेवलपमेंट। ये सब याद रखना, और इसके अंदर स्टेजेस में क्या क्या होता है विद एग्जांपल्स याद रखना, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने जाओ, गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए भी कोई इंटरव्यू दोगे या टेस्ट दोगे, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको मदद करेंगे आपकी जॉब को आपको दिलवाने में, ना कि सिर्फ आपको जॉब दिलवाने में, कल को आपके अपने बच्चे होंगे, उनके साथ कैसे डील करना है वो भी सिखाएंगे आपको। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना, वीडियो को ढेर सारा प्यार दे देना, ढेर सारे कमेंट्स कर देना कि ये क्लास आपको समझ आ गई और नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार कर रहे हैं। जितना इंतजार आपका होगा उतनी जल्दी हमारी वीडियो आएगी, इसकी फ्री पीडीएफ हमारी ऐप से आपको मिल जाएगी, और फिर न्यू अपडेट्स जो आते रहेंगे उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।